अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सूरा हशर की आयत नंबर 18 की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो क्योंकि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साए करीमा में अपने ख़ास बंदों को मुखातिब किया है। वैसे तो सारे के सारे अल्लाह ताला के बंदे हैं, मुसलमान हैं, काफिर हैं, फर्माबरदार हैं, नाफरमान हैं, सारे अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आए करीमा में अपने ख़ास बंदों को मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। अब जो बंदा अपने आप को मोमिन समझता है, अपने आप को ईमान वाला समझता है, उसको चाहिए कि वो गौर से सुने, कान लगाए और समझे कि मेरे रब ने मुझसे खिताब किया है, मेरे रब ने मुझे मुखातिब किया है, मेरा रब मुझे कुछ कहना चाह रहा है, तो वो गौर से सुने। तो सबसे पहला हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि मुझसे डरो, अल्लाह ताला से डरो और इस चीज़ पे गौर करो, अपने गिरेबान में झांको, अपने आमाल की तरफ, अपने ज़ाहिर की तरफ, बातिन की तरफ, अपनी प्राइवेसी की तरफ, अपनी तन्हाई की तरफ देखो कि क्या कर रहे हो, ज़ाहिर में और पोशीदा क्या कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से बाखबर है जो तुम कर रहे हो। ये चंद दिनों से व्हाट्सएप पे खबर चल रही है कि व्हाट्सएप का डाटा जो है वो फेसबुक पे दिखाया जाएगा। हर बंदा परेशान है, सारे लोग परेशान हैं, हर बंदा ये दुहाई देता नजर आता है कि ये जो पॉलिसी है ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि हमारी प्राइवेसी एक्सपोज होगी, हमारा पर्सनल डाटा लोगों के सामने जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। तो पता नहीं हम इस बात से क्यों नहीं डरते कि जो बात अल्लाह तबारक तआला ने बारहा अपने कुरान मजीद में, अपने कलाम मुकद्दस में बयान फरमाई है कि एक दिन ऐसा होगा कि सारी प्राइवेसियाँ, सारी तन्हाइयाँ, ज़ाहिर और बातिन जो है वो हर किसी का जो है वो उसके सामने रखा जाएगा और सारी मखलूक वहाँ पे जमा होगी। क़यामत का दिन, यौम तुबलस सराइर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तारिक में फरमाया कि उस दिन प्राइवेसियों को खंगाला जाएगा, उस दिन पर्सनल डाटे की जांच पड़ताल होगी, कोई छुपी बात उस दिन छुपी नहीं रहेगी। तो इस बात पे हम यकीन नहीं करते, इसकी हम तैयारी नहीं करते। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, आज फेसबुक पे डाटा कौन देखेगा? हज़ारों नहीं, चलो लाखों लोग जो फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे वो भी जमा होंगे जिनको इस एप्लीकेशन के बारे में पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था। सारे अम्बिया वहाँ पे होंगे, सारी उम्मतें वहाँ पे होंगी, फरिश्ते वहाँ पे होंगे, सारे जिन वहाँ पे होंगे, और सबका बादशाह, मुश्किल कुशा, शहनशाह अल्लाह तबारक ताला वहाँ पे मौजूद होगा। तो सबके सामने प्राइवेसी आएगी, सबके सामने पर्सनल डाटा रखा जाएगा। तो इस बात से हमें डरना चाहिए, उस दिन की तैयारी हमें करनी चाहिए, उस दिन की तैयारी में अपनी प्राइवेसियों को पाक करना चाहिए। जिस तरह हम जाहिर में मुसलमान हैं, इसी तरह हम तन्हाई में भी मुसलमान रहें, अपनी तन्हाइयों को पाक करना चाहिए। तो ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इसकी फ़ौरन पकड़ नहीं करता कि हम तन्हाइयों में क्या करते हैं, ज़ाहिर में क्या है, बातिन में क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी फ़ौरन पकड़ नहीं करता, तो मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बेखबर है। अल्लाह तबारक ताला के सामने कोई छुपी बात छुपी नहीं है, किसी की प्राइवेसी नहीं है। अल्लाह तबारक ताला सूरह इब्राहीम आयत नंबर 42 में फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, हरगिज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेखबर गुमान न कर उससे जो जालिम लोग कर रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, वो तो सिर्फ उनको मोहलत दे रहा है उस दिन के लिए जिस दिन आंखें खुली रह जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत दे रहे हैं, इस बात को पकड़ को मुअख्खर कर रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता नहीं, अल्लाह ताला के सामने कोई छुपी बात छुपी नहीं है। और इब्ने माजा में 4245 नंबर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अम्साली जिबाल तिहामत बीदन, कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को ज़रूर पहचान लूँगा, ज़रूर जान लूँगा, जो क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि उनके पास नेकियां तिहामा के पहाड़ों की तरह रोशन बड़ी बड़ी होंगी।
फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबअम मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उनको बिखरी हुई गुबार की तरह बना देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबान रदी अल्लाह अन्हु जो इस हदीस के रावी हैं फरमाते हैं, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके औसाफ हमारे सामने वाज़े कीजिए, हमें बताइए कहीं हम भी उनमें से ना हो जाएं और हमें पता भी ना चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे भाई हैं, तुम में से हैं और तुम्हारी तरह रातों को क़याम करते हैं, रात की नमाज में से हासिल करते हैं जो तुम हासिल करते हो। लेकिन वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जब वो अकेले होते हैं, खलवत में होते हैं, तो वो अल्लाह की हराम करदा में वाक़ हो जाते हैं, उन गुनाहों में वाक़ हो जाते हैं, वो उन गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को मुअख्खर कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला इस बात को जानते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कोई छुपी बात छुपी है ही नहीं है। तो खुदारा अपनी प्राइवेसियों को पाक करें, अपनी तन्हाइयों को पाक करें। वो दिन ऐसा होगा किसी की प्राइवेसी नहीं रहेगी, सबकी प्राइवेसियों को एक्सपोज किया जाएगा, सबके पर्सनल डाटे को सबके सामने रखा जाएगा। तो उस दिन दो ही मामले होंगे, या तो मैं मेरा पर्सनल डाटा मुझे मिलेगा तो मैं जो है वो सीना तान के, अगर मेरा ज़ाहिर भी पाक है, मेरा बातिन भी पाक है, मैं तन्हाई में भी उसी तरह मुसलमान हूँ जिस तरह ज़ाहिर में मुसलमान हूँ, तो मैं सीना तान के लोगों को अपना पर्सनल डाटा दिखाऊंगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे मिला है। और अगर मामला इसके बरअक्स हुआ तो फिर वो पर्सनल डाटा, वो रजिस्टर जिस पे मेरे आमाल, मेरे करतूत लिखे हैं, वो फिर मुझे कमर के पीछे छुपाने पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी किया करें, अल्लाह से तौफीक मांगा करें, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर ना बंदा नेकी कर सकता है, ना गुनाह से बच सकता है। तो अल्लाह से तौफीक मांगा करें, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमारी तन्हाइयों को पाक कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से जो पहले हो चुका, अपनी रहमत से उसे मुआफ़ फरमा दे, और हमें अपनी तन्हाइयों को पाक रखने की, ज़ाहिर की तरह पाक रखने की, जिस तरह हम ज़ाहिर में मुसलमान हैं उसी तरह तन्हाई में भी मुसलमान रहें, उसी तरह तन्हाई में भी नेक अमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।